हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन प्रेरणा पे। हम अपने पिछले क्लास में चैप्टर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ रहे थे। इस क्लास में टोटल 9 क्लास अब तक हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उन प्रीवियस क्लासेस को जाकर के आप एक बार ज़रूर कर लें, ताकि आपका इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट छूट गया है वो आपका कवर हो जाए और इससे इस चैप्टर में आने वाले जो कॉन्सेप्ट और उस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो क्या है आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम अपने पिछले क्लास में प्रश्नावली 3.3 तक के सारे कॉन्सेप्ट और उस पर आधारित प्रश्न को कर चुके थे। इस क्लास में हम उससे आगे के प्रॉब्लम को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो पिछला क्लास था वो था प्रतिस्थापना विधि। किसी भी समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको हम 3 तरीके से बताए थे, क्योंकि समीकरण युग्म को बीजगणितीय निरूपण या इसे बोलते हैं समीकरण युग्म को, ठीक है। हम 3 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पहला आपको बताए थे प्रतिस्थापना विधि। दूसरा बताए थे विलोपन विधि। तीसरा वज्र गुणन विधि। एक और था ग्राफीय विधि, जो तुम ग्राफीय विधि ग्राफ करके पा रहे थे, वो तो प्रश्नावली 3.2 में पढ़ चुके थे। और प्रश्नावली 3.3 में ये प्रतिस्थापना विधि कॉन्सेप्ट और उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम कर लिए हैं, क्योंकि प्रश्नावली 3.3 पूरे प्रतिस्थापना विधि से ही हर समीकरण को सॉल्व करना था। इससे आगे जो हम पढ़ने वाले हैं 3.4 इसी चैप्टर में, वो है विलोपन विधि से। तो कोई भी समीकरण को विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करना है विलोपन विधि द्वारा, वो हम चलिए इस क्लास में आज समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि के समझने का सबसे आसान तरीका है कि 2 समीकरण लेते हैं और उसको विलोपन विधि से सोल्व करते जाते हैं। आपको प्रैक्टिकली होता जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं क्या है विलोपन विधि। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है विलोपन विधि। या इसी को इंग्लिश में कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड। देखिए, पहले विलोपन का मतलब क्या होता है ये समझिए। विलोप शब्द से आया है। विलोप मतलब होता है गायब हो जाना, विलोप हो गया, गायब हो गया, ठीक है। विलोपन विधि मतलब इस विधि में जो हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं, उन 2 चरों में से किसी एक चर को गायब करके आगे बनाना है। मतलब ये विधि में एक चर को गायब करके ही आगे बढ़ाना है। इस तरह से प्रतिस्थापना विधि में क्या होता था, हम दोनों चरों का x और y मान निकालते थे। x का मान पूरे समीकरण में रख करके फिर y का मान निकालता था, फिर y का मान निकाल करके x का मान निकाल लेते थे। पर इसमें क्या करना है, एक पद को x और y 2 चर है, उनमें से एक चर को गायब करना है, ठीक है। चलिए जैसे कि हम समीकरण युग्म लेते हैं और प्रैक्टिकली करके देखते हैं, आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल का ही हम समीकरण ले लेते हैं। समीकरण दिया गया है
9x माइनस 4y बराबर 2000। अगला समीकरण 7x माइनस 3y बराबर 2000। ये दो समीकरण है, ठीक है। हम एक समीकरण और लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। एक समीकरण और की जरूरत पड़ेगा, दूसरा समीकरण की भी जरूरत पड़ेगा। एक समीकरण ये हो गया, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 कर लीजिए। समीकरण युग्म नंबर 1 और इस समीकरण युग्म 2 मान लीजिए इसको। जो हमारा है 3x प्लस 2y बराबर 15 और 5x प्लस 3y बराबर 18। ये दूसरा समीकरण युग्म है, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों को माफ कीजिएगा, यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस कर लीजिए ताकि हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए। इस दो समीकरणों को सॉल्व करके हम विलोपन विधि के सारे कॉन्सेप्ट और को समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या करना है, विलोपन विधि से किसी एक पद को गायब करना है। मतलब y इसमें दो चर है ना, एक y चर है, एक x चर है। इन दोनों चरों में से किसी एक को हमको गायब करना है, ठीक है। देखिए, आपकी मर्जी, आप कौन सा चर को हटाना चाहते हैं। माना कि आप जिस तरह से मानिए कि x को आप हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो x हटाने के लिए देखिए, यहाँ क्या है 9x है, यहाँ क्या है कितना है 7x है। समीकरण 1 में 9x, समीकरण 2 में 7x। किसी भी संख्या को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ या घटाव करते हैं। उसमें से उतना बराबर करके क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। जैसे कि देखिए, इसमें 12x में से डायरेक्ट 12x घटा देंगे, प्लस 12x में से माइनस 12x, तो माइनस प्लस समाप्त हो गया, पूरा 0 हो जाएगा, गायब हो गया वो। उसी कॉन्सेप्ट के यहाँ पे इस्तेमाल करना है। देखिए, जैसे कि हम x चर को गायब करना चाहते हैं, तो x चर के गायब होने के लिए सबसे पहले जरूरी है दोनों क्या है, वैल्यू क्या है, आगे मान क्या है, वो बराबर होना चाहिए। जैसे ये 9x है तो यहाँ भी 9x ही होना चाहिए, यहाँ 7x है तो यहाँ भी 7x ही होना चाहिए। पर ऐसा तो होगा नहीं, क्वेश्चन में जरूरी थोड़ी कैसा रहे, आपको करना पड़ेगा बराबर। तो देखिए, बराबर करने के लिए सबसे आसान तरीका है, जो जो मान आपका दिया गया है उसका आप एलसीएम ले लीजिए, लासा ले लीजिए। 9 और 7 का लासा कितना हो जाएगा, कटेगा नहीं, तो 9 गुने 7 63। अब देखिए, इस 63 को यहाँ पे क्या 63 लाना है, तो 9 में 9 से कितना बार पढ़ेंगे 63 आ जाए, 9 सती 63, 7 बार में। मतलब यदि हम 9 में गुना 7 कर दे तो ये क्या बनाएगा, ये हमारा 63 बन जाएगा। और 7 में कितना गुना करेंगे 63 बन जाए, सबका पढ़िए, 7 नमा 63, 9 बार में। मतलब यहाँ गुने 9 कर दे तो हो जाएगा ये 63। मतलब ये 63x, ये 63x, दोनों 63x 63 हो जाएगा। मतलब हमारा ये गायब हो सकता है, ठीक है। दोनों को वैल्यू क्या है, बराबर हो गया। अब देखिए, हमने समीकरण 1 के x में 7 से गुना किया तो, पर हम इस तरह से तो पूरा समीकरण ही बदल जाएगा, क्योंकि पहला समीकरण क्या था 9x माइनस 4y बराबर 2000, और दूसरा समीकरण, नया समीकरण जो हमारा आएगा वो हो जाएगा 63x 4y माइनस 4y बराबर 2000। इससे बचने के लिए हम जो ये 7 से मल्टीप्लाई किए हैं 9x में, ये 7 से मल्टीप्लाई इस समीकरण के हर एक पद में करना होगा, ताकि समीकरण का जो प्रोपोर्शनलिटी है वो क्या है, बरकरार हमारा है, ठीक है, हमारा रहे। मतलब ये 7 जो है वो 9x में भी गुना होगा, 4y में भी गुना होगा, और 7 में 2000 में भी गुना होगा, ठीक है। मतलब पूरे समीकरण में बराबर में गुना होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से कि बराबर के कोई और भी रहे, बराबर के दोनों और कोई संख्या रहे, यदि बराबर संख्या सब गुना या भागा कीजिएगा तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ऐसे इधर भी आप 8 से गुना कर दीजिए, इधर भी 8 से गुना कर दीजिए, 8 8 समाप्त हो जाएगा, फिर तो xy ही रह जाएगा। या मान लीजिए इसमें इधर से 100 से भागा कर दीजिए, दूसरे बार भी 100 से भागा कर दीजिए, फिर ये 100 समाप्त हो गया, फिर से xy रहा। तो बराबर के दोनों और यदि हम सेम संख्या से सेम क्रिया करें, मतलब बराबर संख्या से यानी वही क्रिया करें जो दोनों करते हैं, सेम क्रिया, तो क्या है, वैल्यू चेंज नहीं होता है। उसी कॉन्सेप्ट के यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए क्या करेंगे हम, इस समीकरण में इसको 63 लाने के लिए क्या करेंगे हम,
9 से गुना 7 से गुना करेंगे तो पूरे समीकरण में ही हम 7 से गुना करेंगे। और इस 7x को 63x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में ही 9 से गुना करेंगे, 9 से गुना। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए गुना करने के बाद हमारा क्या नहीं कौन सा नया समीकरण प्राप्त हुआ है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो समीकरण एक बार पहले देखते हैं। 9x 9 सती 63, 63x माइनस 7 28 माइनस 28y बराबर 7 दूनी 14, 2000 सॉरी 14,000। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। समीकरण 2 को देखते हैं। 9 सती 63x माइनस 9 तिया 27y बराबर 9 दूनी 18, 0 मतलब 18,000। ये हमें इसको मान लीजिए समीकरण 2 तक मान लिए तो अगला नाम ही देना है। तो समीकरण इसको 3 मान लीजिए, इसको समीकरण 4 मान लीजिए, क्योंकि ये तो समीकरण का नाम ही देना है, नाम तो दे सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए इतना तक करके हमको जिस चर को गायब करना था उसका वैल्यू देखिए सेम ला लिए 63x। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे जानना जरूरी है, समीकरण को कब प्लस करते हैं कब माइनस करते हैं। माइनस में क्या होता है, दूसरे समीकरण का साइन जो सिंबल होता है प्लस या माइनस का, वो क्या है, वो चेंज हो जाता है, उल्टा चेंज होता है। प्लस जाएगा तो माइनस जाएगा, माइनस जाएगा तो प्लस जाएगा। तो हमको चेक करना है कि कब हमको माइनस करना है, माइनस मतलब कब हमको सिंबल चेंज करना है, या कब हमको समीकरण को प्लस करना है। समीकरण को प्लस करने में क्या होता है, कोई भी सिंबल चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपका जिस चर को हमको गायब करना है, क्या है, जिस चर को गायब करना है उसका क्या हो, हमें सिंबल देखिएगा प्लस माइनस, यदि सेम है तो क्या होगा, वो जोड़ होगा। सॉरी, यदि सेम है क्या होगा, घटा होगा। जैसे ये प्लस है, यहाँ क्या होगा, एक सिंबल चेंज होगा ताकि आपको प्लस माइनस हो और एक संख्या गायब हो। तो माइनस सिंबल चेंज किस में होता है, सिर्फ माइनस करने में। और इसी तरह से यदि आपको माइनस माइनस रहता, इधर भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे प्लस करेंगे, और फिर भी हम समीकरण 1 से माइनस समीकरण 2 में ही करेंगे ताकि हमारा सिंबल क्या हो, चेंज हो। मतलब यदि हमें जिस चर को घटाना हो, गायब करना हो, उसका जो आगे का सिंबल हो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तब हमको घटाना पड़ेगा और उसको सिंबल चेंज करना पड़ेगा। पर यदि हम जिस पर चर को घटाना चाहते हैं उसका साइन पहले से ही क्वेश्चन में ही प्लस माइनस दिया गया है, मतलब ऊपर प्लस नीचे माइनस, या नीचे प्लस और ऊपर माइनस ऐसा रहे, तो आपको घटाने की जरूरत नहीं है, कोई भी सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर लीजिएगा और आपका एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए। अब इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए इतना तो हुआ, क्या है, यदि हम चाहें कि x चर को हम गायब करना चाहते हैं तो हमको ये समीकरण आएगा और आगे प्लस या माइनस करेंगे। पर यदि हम चाहें कि हम x वाले चर को हम गायब करना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि y वाला चर को हम गायब करें, तो क्या करेंगे, तो सिंपल जितना प्रोसेस 9x और 7x को गायब करने में किए थे उतना ही प्रोसेस आपको इसमें भी करना पड़ेगा। जैसे कि चलिए एक बार इसको भी करके देख ही लेते हैं, फिर हम समीकरण को कब माइनस करना है कब प्लस करना है उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं, ये जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि किसी हर एक को एक्स को ही गायब करना हो, किसी का मन रहेगा हमको नहीं वाई चर को करना है, क्योंकि दोनों चर में से किसी चर को हम गायब कर सकते हैं। तो चलिए एक चर को तो इस तरह गायब करते हैं और अगले चर को हम देखते हैं कि बाई गायब करना है। बाई के किसी भी चर को गायब करने क्या पहले यही सिंपल फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसका क्या है 4y, ये क्या है 3y है। तब अगर 4y 3y है तो इसे क्या करेंगे, बराबर पर ले करेंगे वैल्यू, दोनों को बराबर करने के क्या करेंगे, दोनों का क्या है एलसीएम ले लेंगे, दोनों की वैल्यू का 4 3 का एलसीएम क्या होगा, नहीं कटेगा, 4 गुने 3 होगा, 4 तिया 12 आया हमारा। ठीक है, अब देखिए 4 में कितना से गुना करें कि 12 आ जाए, 4 तिया 12 3 बार, और यहाँ गुना कितना होगा 3 बार से। उसी तरह से 3 में कितना से गुना करें, हमारा सिंबल क्या है वो कितना हो जाए 12 हो जाए, उसका मान क्या है 12 हो जाए। तो 3 3 चौक 12 मतलब 4 बार में, मतलब यहाँ गुने
4 होगा, तब क्या 12y, ये हो जाएगा 12y, ये भी हो जाएगा 12y, मतलब हमारा वैल्यू क्या है, समान हो जाएगा। समान वैल्यू होगा तब हम प्लस से माइनस करके उसको गायब कर सकते हैं। अब देखिए इसमें भी हमको 4 से बाई किए और इसमें भी हम 3y से मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन 3y से मल्टीप्लाई सिर्फ एक पद में नहीं करेंगे बल्कि पूरे समीकरण में करेंगे, ताकि हमारे समीकरण पे कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि यदि सिर्फ 4y में दिन किए 3 से गुना तो पूरा समीकरण ही बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। समीकरण हमारा वही को वही रहे, इसलिए क्या करेंगे, हम समीकरण के हर एक पद में हम 3 से गुना करेंगे। क्योंकि अभी अभी बताए हैं, यदि बराबर के दोनों और कोई भी संख्या रहे, दोनों और यदि सेम संख्या से गुना किया जाए तब भी उसका वैल्यू कोई चेंज नहीं होता है। क्योंकि देखिए ये मान लीजिए 5 है, ये कितना है 5 ही है, या मान लीजिए कुछ 7 है, ठीक है, ये बराबर नहीं के साइन ले लीजिए, चलिए बराबर नहीं है तो इधर गुना करें 5, इधर भी गुना कर दिए 5, 5 25 और 7 35, फिर काटिएगा 5 5 क्या है, समाप्त हो जाएगा, 5 7, वैल्यू वही आ गया। इसका मतलब है कि कोई भी बराबर के जब दोनों ओर रहेगा, बराबर के दोनों ओर जब कोई भी सेम संख्या से सेम क्रिया करे, गुना करे या भाग करे, तब हमारा मान क्या है, चेंज नहीं होता है। दरअसल वो 1 से गुना हो जाता है। अगर दोनों ओर सेम ही संख्या से गुना करते हैं ना, तो हम दरअसल 1 से गुना करते हैं, ठीक है, और 1 से कोई भी संख्या में गुना या भाग करने पे कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम 4y और 3y को बराबर करने के क्या करेंगे, समीकरण 1 में पहले 3 से गुना करेंगे। यहाँ क्या है, 3 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में कितना से, ये 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना। अब चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब चलिए क्या करना है, देखिए नया समीकरण हमारा क्या बना, नोतिया 27x माइनस 9 चौक 12y बराबर 3 दूनी 6000। ये हमारा समीकरण 2 है समीकरण, इसको हम 3 मान लेते हैं। और आगे में अगला हमारा क्या है, समीकरण 2 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 चौक 28x माइनस 12y बराबर 8000, ठीक है, बराबर इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अब देखिए हमको जिस चर को गायब करना था उसका देखिए क्या है, 12y वैल्यू क्या है, सेम ला चुके हैं, बाई गायब करना था तो 12y। अब देखिए जिस चर को हमको गायब करना है उसका सिंबल क्या है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, मतलब सिंबल क्या है, सेम है। यदि ये प्लस रहता है, ये भी प्लस रहता तो भी सिंबल क्या है, सेम है। और जब सिंबल सेम रहता है क्या करते हैं, हम समीकरणों को घटाते हैं ताकि हमारा सिंबल बदले, क्योंकि घटाने पे सिंबल क्या होता है, निचले समीकरण का सिंबल चेंज हो जाता है। जैसे देखिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्या बोल रहे थे हम। समीकरण 3 घटाओ समीकरण 4 करने पर ठीक है, चलिए करते हैं। समीकरण 3 हमारा क्या है, 27x माइनस 12y बराबर 6000। और समीकरण 4 हमारा क्या है, 28x माइनस 12y बराबर 8000। हमको क्या करना है, माइनस करना है। अगर माइनस करेंगे दूसरे 3 में क्या है, चौथा माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं मतलब माइनस सब में माइनस करना पड़ेगा, सिंबल चेंज होगा। ये प्लस है क्या हो जाएगा, ये माइनस जाएगा, ये माइनस से क्या है, ये प्लस जाएगा, और ये प्लस से क्या है, ये माइनस जाएगा। अब देखिए माइनस करने पे सिंबल चेंज हो गया, क्योंकि हमको देखिए ऐसे 4 माइनस 5 करते हैं तो आप क्या करते हैं, 4 माइनस 5 इस तरह से करते हैं ना, इसका सिंबल क्या होता है, माइनस में अपने आप हो जाता है ताकि हम घटा सकें। उसी प्रकार से इसमें किए, इसका क्या है, समीकरण 1 का तो वही रहा, सॉरी समीकरण 3 का तो वही रहा, समीकरण 4 का सिंबल क्यों चेंज हो गया, क्योंकि हम एक तरह से कुछ इस तरह से किए हैं, 28x माइनस 12y बराबर 8000। इतना क्या किए हम, माइनस कर दिए हैं। और माइनस को यदि आप इसको सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा, ये माइनस 28x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12y और माइनस 8000। देखिए ये सिंबल यहाँ पे आया चेंज करके,
जस्ट यही कहानी किए हैं, बस इसको हम माइनस में यहाँ पे लिखे हैं, माइनस मल्टीप्लाई हुआ हर एक पद में तो उसका साइन क्या है अपने आप चेंज होता चला गया। ठीक है, समझ में आया कि क्यों हम यहाँ पे साइन चेंज किए? उम्मीद करने आपको समझ में आया होगा। देखिए हम जस्ट समीकरण में माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि माइनस कर रहे थे, अपने आप साइन देखिए चेंज हो जाएगा इसकी तरह। चलिए अब इसके हम आगे करते हैं। देखिए 27x में माइनस 28x गया। सिंपल बड़े वाले में से छोटे वाले पहले घटा लीजिए क्योंकि प्लस माइनस का वो दिक्कत हो रहा है, तो सिंपल आप ये कीजिए बड़े वाले पद में छोटे वाले पद को क्या है घटा लीजिए। यहाँ पे 28 बड़ा है, छोटा क्या है 27, 28 में 27 कितना बचा 1, लिख दीजिए कितना x 1x। अब सिंबल क्या होगा प्लस होगा या माइनस होगा? सिंपल जिस संख्या जो संख्या बड़ा है उसका जो सिंबल रहेगा वही सिंबल रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें से कौन बड़ा है? 28 बड़ा है, 28 के आगे क्या सिंबल है? माइनस का सिंबल है, तो क्या होगा ये माइनस एक्स होगा। ठीक है, माइनस एक्स। आप देखिए ये माइनस था और ये प्लस हो गया है। अब देखिए ये सिंबल नहीं रहेगा, अब ये सिंबल कोई काम करने रहेगा ऊपर वाला सिंबल। अब जो हम नया सिंबल दिए ना वो आएगा क्योंकि हम अभी कहे हैं माइनस को हम तीनों से मल्टीप्लाई किए हैं तो अपने आप सिंबल चेंज हुआ है मल्टीप्लाई करने पे माइनस से। तब ये नहीं इस वाले सिंबल से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, माइनस ये वाला नया वाले सिंबल से। तो ये माइनस 12y प्लस 12y क्या हो जाएगा? 12 में से 12 घटा दीजिए कितना बचेगा? 0। बात खत्म। देखिए यही एलिमिनेशन, यही करने के लिए हमको इतना तामझाम करना पड़ा, पहले वैल्यू बराबर करना पड़ा फिर माइनस करना पड़ा। ठीक है, ताकि हमारा साइन चेंज हो और दोनों ही आराम से कट जाए। बराबर 6000 में से 8000 घटाइए। सिंपल आप बड़ा में छोटा में घटा दीजिए, 8000 में 6000 घटाइए कितना हो जाए? 2000 बचेगा 2000। अब देखिए सिंबल क्या होगा? प्लस होगा या माइनस होगा? कौन वाला संख्या बड़ा था? 8000 बड़ा है, 8000 का सिंबल हम क्या लिए हैं? देखिए माइनस लिए हैं, माइनस का ट्रीट हुआ है, क्या हुआ ये माइनस हो जाएगा, बड़ा वाला संख्या अपने नीचे आता है। आगे सोल्व कीजिए इसको। अब देखिए x के साथ कुछ नहीं गुना हो रहा है तो एक गुना हो जाता है, तो आप जानते हैं किसी भी पद के साथ एक गुना तो हो ही जाता है। वही माइनस को क्या करेंगे बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे, क्या हो जाएगा? इधर गुना में अगले हो जाएगा तो भागा हो जाएगा। बराबर माइनस 2000 भागे माइनस 1, माइनस माइनस समाप्त हुआ और 1 से 2000 मतलब 2000 बार में x का वैल्यू हमारा कितना आया है? 2000। अब देखिए क्या करना है हमको, हम एक चर का मान क्या है? फिक्स वैल्यू ला चुके हैं। अब एक चर का फिक्स वैल्यू ला चुके हैं तो इस चर का वैल्यू आप समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी डालिए आपके दूसरे चर का वैल्यू आ जाएगा। जब भी आपको किसी एक चर का फिक्स वैल्यू आ जाए, ठीक है, कांस्टेंट माना जाए, कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, फिक्स माना जाए, तब क्या करेंगे हम? x का वैल्यू क्या है? समीकरण 1 या समीकरण 2 इन दोनों में से किसी में भी रखेंगे और सोल्व करेंगे तो हमको y का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसे यहाँ पे यहाँ करते हैं। x का मान समीकरण कितना में हम यहाँ पर रखते हैं? 2 में रखते हैं, क्योंकि 2 में आप सिंपल आपकी मर्जी जिसमें आपको रखना है रख लीजिए, जिसमें भी आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो आप उसमें रख लीजिए। ठीक है, चलिए समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है? 7x माइनस 3y बराबर कितना है? 2000। ठीक है, अब आगे चलते हैं। x का मान क्या है हमको रखना है, तो चलिए 7 गुने x का मान कितना है? 2000 यहाँ पे होगा, माइनस 3y बराबर कितना है? 2000। आगे सोल्व कीजिए, सदुनी 14000 हो जाएगा ये, माइनस 3y बराबर 2000। अब देखिए इस 14000 को बराबर के दूसरी ओर भेजना है क्योंकि हमको y का मान निकालना है, तो भेजिए, सिर्फ y का पद यहाँ पर रहेगा और सारे पद को बराबर के दूसरी ओर भेज दीजिए। अगला स्टेप करते हैं, माइनस 3y बराबर 2000 माइनस 14000। अब देखिए माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा? ये देखिए 2000 में से माइनस 14000 हुआ है, सिंपल अब क्या हुए थे माइनस करने के लिए बड़े वाले पद में से क्या कर लीजिए? छोटे वाले पद को पहले घटा लीजिए। आप 14000 में 2000 घटा लीजिए, कितना बचा? 12000 पहले लिख लीजिए आप। अब देखिए ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये कैसे डिसाइड करें, ये कैसे लगाएं? तो सिंपल जो बड़ा वाला संख्या है उसका साइन लगा दीजिए। बड़ा वाला संख्या कितना? 14000 के आगे क्या माइनस साइन है? माइनस का है, मतलब ये भी माइनस का होगा। आगे सोल्व करते हैं अगला स्टेप में।
बाई बराबर देखिए -3 बाई से क्या है गुणा में, बराबर की दूसरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो भागा में हो जाएगा। तो -12,000 और -3 भागा में जाएगा, माइनस माइनस समाप्त हुआ, 3 चौक 12 मतलब 4000। हमारा x का मान कितना आया 2000, y का मान कितना आया 4000। इसको हम एक तरह लिखते हैं, अतः x का मान कितना है हमारा 2000, y का मान कितना है हमारा 4000, ये 4000 y का मान है। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, मतलब इसको हम विलोपन विधि सोल्व किए हैं और x और y का मान निकाले हैं। लेकिन इसमें क्या किए देखिए, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 किए हैं, मतलब समीकरणों का घटाव किए हैं। घटाव क्यों किए हैं? क्योंकि हमको साइन चेंज करना था। इसमें जिसको हम गायब कर रहे थे उसका साइन सेम है। जब भी साइन जिसको हमको गायब करना चाहिए का उसका साइन सेम रहे, ये माइनस माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, या फिर ये भी प्लस और ये भी प्लस रहे, साइन बराबर रहे सेम रहे, तब हम हमेशा क्या है माइनस करेंगे, ताकि समीकरणों का माइनस करेंगे ताकि हमारा साइन क्या हो चेंज हो, बदले। क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा तब नहीं बदल जाता सबका साइन, तो ये बदले। पर यदि पहले समीकरण में देखिए, यदि कोई समीकरण में पहले से हमको क्या है दिया रहे साइन अलग अलग, ये प्लस है ये माइनस है, इसको में हमको कोई भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपल क्या है प्लस कर देंगे, क्योंकि प्लस में कोई भी साइन चेंज नहीं होता है समीकरणों को प्लस करने पर। ठीक है, चलिए देखो पहले हम इसको भी समझाते हैं। ये तो माइनस प्लस समझ गए, अब इसको भी प्लस वाले को भी हम समझ लें थोड़ा सा। तो देखिए हमको इसमें क्या है, आप देखिए कि किसको हम किस चर को बराबर करना है। हमको इसमें मान ले y को ही बराबर करना चाहते हैं। ऊपर क्या है 2 है, नीचे क्या है 3 है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। कितना हो जाएगा 3 गुणे 2 कितना हुआ 6। 2 से गुना कीजिए, कितना बार में 6 आएगा, 2 गुना कीजिए, 2 दूनी 4 2 6 3 बार में, मतलब गुना 3 करेंगे 2 में y में क्या आ जाएगा 6y आ जाएगा हमारा। उसी प्रकार 3y देखिए, 3y कितना बार पढ़ेंगे क्या आएगा हमारा 6 आया, क्या आएगा 3 दूनी 6 2 बार में, मतलब गुना 2 करेंगे तो क्या है 6y आ जाएगा, वैल्यू सेम हो जाएगा। कितना करने पर समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, और समीकरण 3 में समीकरण 1 में समीकरण 3 से गुना करने पे। यहाँ पे हम पूरा समीकरण में गुना करेंगे ताकि हमारा समीकरण सेम ही रहे। समीकरण 3 करेंगे गुना 3 करेंगे गुना 2 करेंगे। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नया समीकरण में क्या है टाइप कर दीजिए, समीकरण 1 + 2। जगह कम था इसलिए हम इस स्टेप को नहीं किए, डायरेक्ट हम यहाँ से बढ़ जाते हैं, क्योंकि वही बात बराबर रहेगा, यहीं पे करेंगे आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए समीकरण 1 + समीकरण 2 करेंगे। समीकरण 1 को क्या लिखेंगे, इसको गुणा करके लिखना है हमको। लिखिए 3 तिया 9x प्लस 3 दूनी 6y बराबर क्या है 15। जो समीकरण 2 को लिखिए 5 दूनी 10x माइनस 3 दूनी 6y, फिर 18 सॉरी लगता है इसमें गुणा नहीं हुआ कि 15 तिया 45 होगा, ये सही 15 के कर दिए थे इसको। ठीक है, अब देखिए 18 दूनी 36, 18 से 2 गुना हुआ, 2 से 3 बार गुना हुआ 6y, या 2 से 5 गुना हुआ 10x। अब दोनों समीकरण आ गया, हम क्या है प्लस कर रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए इस समीकरण में क्या है प्लस से गुना करना है, 6y बराबर 36। यदि आप इसमें प्लस से गुना कीजिएगा साइन कोई भी चेंज नहीं होगा, साइन क्या है सेम ही रहेगा। यदि हम इसके थोड़ा माइनस से गुना करें तब बोला साइन चेंज होगा, पर प्लस से गुना करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होता। जैसे कि अभी आपको बताते हैं, प्लस गुने प्लस क्या प्लस ही होता है 10x हो जाएगा, प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस ही होता है, तो -6y हो गया, और फिर प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होता है 36। कोई भी साइन चेंज हुआ, जो ये साइन था वही साइन चेंज यही है। पर यदि माइनस से गुना होता तो हर एक का साइन क्या है उल्टा हो जाता, साइन चेंज हो जाता, पर यहाँ पे साइन तो चेंज हुआ नहीं, इसलिए क्या करेंगे हम जस्ट के तस लिखेंगे, कोई साइन इसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए घटा दीजिए कौन सा घट रहा है इसमें, ये 6y गया प्लस माइनस प्लस 6y में से 6y गया समाप्त होगा। अब देखिए 9x में 10x जोड़ना है, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 9x में 10x जोड़िए कितना हो जाएगा 19x बराबर कितना है, ये तो खत्म ही हो गया बराबर
ये 45 में 36 जोड़िए, कितना आया आपका? 6 5 11, 7 3 3 4 7, 7 1 8, 81 आएगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा? 81/19, ये हमारा x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रखिए और का वैल्यू आ जाएगा। समीकरण हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है? ये समीकरण चलिए 1 में रखते हैं, 2 में रखिए, 1 में रखिए। 3x, अब देखिए x अब क्या हमको x की वैल्यू रखना है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए, गुने 21/19 माइनस जो समीकरण है, समीकरण को कर दीजिए, सॉरी प्लस है, प्लस 2y बराबर क्या है? 15। क्या है? सिर्फ हम x की जगह पे क्या है, इस x की जगह पे हम क्या है, x का वैल्यू रख दिए हैं। इसको सोल्व कीजिए। अब आपको क्या है, y का मान क्या है आ जाएगा। सोल्व करते हैं। सोल्व करने में क्या हो जाएगा? 3 8 या 24, 243/19 बराबर 2y बराबर 15। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? ये एलसीएम ले लीजिए दोनों का, इधर कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, कितना हो जाएगा? एलसीएम लीजिए तो 19 हो जाएगा एलसीएम, 243 प्लस 19 19 दूनी 38y बराबर 15 हो जाएगा। आगे सोल्व कीजिए, कितना हो जाएगा? ये 243 प्लस 38y 15। 19 क्या था? इधर क्या था? गुना, भागा में, क्योंकि भागा दे रहा था, बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे, क्या करगा ये? बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे तो ये गुना हो जाएगा। तो 15 गुने 19, 190, 10 में 19 5 95, कितना हो गया? 5 9 9 18, 18 और 2 285 आएगा। मतलब 243 प्लस 38y बराबर कितना आ गया गुना करने पे? 285। अब क्या करेंगे हम? 38y बराबर क्या करेंगे? 285 माइनस 243 करेंगे। 285 में, क्योंकि ये प्लस था, 240 बराबर को दूसरे क्या आ जाएगा? ये हमारा माइनस में आ जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे? लिखिए, यहाँ बचेगा हमको 5 में 3 गया 2, 8 में 4 गया 4 और 0, मतलब 42। तो यहाँ पे 285 माइनस 43 है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 42, जगह कम है इसलिए हम डायरेक्ट 42 यहाँ पे लिख देते हैं, 42 घटाव करके। ठीक है, तो y बराबर आप देखिए, y क्या है? 8 के साथ गुना में है, बराबर दूसरी जगह क्या है? भागा में हो जाएगा। तो 42/38। इसको आप यदि आप काटना चाहे तो काट दीजिए, क्या आ जाएगा? ये 21 और ये जाएगा 19, 2 बार में कटेगा, मतलब 21/19। तो हमें x का मान कितना आया था? 81/19 और y का मान कितना आया है? 21/19। इस तरह से हमने समीकरणों को कब हमको प्लस करना है, कब हमको माइनस करना है, ये माइनस किए और ये प्लस करके आगे सोल्व किए हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा। इस तरह से हम किसी भी दो समीकरणों क्या है, विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको विलोपन विधि से समीकरणों को सॉल्व करने के लिए अच्छे से आया होगा। चलिए वीडियो को रोकिए और आसानी से पहले इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा यहाँ तक, इसका आंसर तक, फिर दूसरे क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर दूसरा के भी पूरा उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को रोक करके आप इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम समझे हैं विलोपन विधि। कल के क्लास में हम इस पे आधारित क्वेश्चन को करेंगे। इस पे आधारित क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.4, 3.4 जो है ये पूरा विलोपन विधि से ही बनेगा हर एक प्रॉब्लम को। ठीक है, विलोपन विधि से ही बनाना है। तो हम कल के क्लास में इस पे आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। आज हम विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करना है ये हम सीख लिए हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम अगले क्लास में मिलेंगे।
अगले क्लास में इस आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रश्न नंबर 3.4 को। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, हम जो समझाएं आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि इसी प्रकार के कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल पे हम क्लास 10th का बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम वाला मैथ्स का पूरा सिलेबस कराने वाले हैं। तो हम इस सिलेबस को करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।